हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 बिजनेस स्टडी बैच। हम लोग चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और आज हम लोग फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला 3 लेक्चर नहीं किया है तो सबसे पहले उसे जाके कंप्लीट कर लो और तब हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का महत्व क्या है। ठीक है, प्रबंध के क्या सब महत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग 6 भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल, यानी पूरे ग्रुप का जो लक्ष्य होता है उसको पूरा करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इफिशियंसी को बढ़ाता है, यानी आपके कार्य करने के कुशलता को मैनेजमेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। थर्ड क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। डायनामिक का मतलब हुआ बदलते हुए माहौल में खुद को बदल लेना, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज अडॉप्ट कराने में मैनेजमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ इंपोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ठीक है, फिफ्थ क्या है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में मैनेजमेंट हेल्प करता है। और सिक्स्थ है अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। तो बच्चों, हम लोग एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस को। अब हम लोग शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट के फर्स्ट इंपोर्टेंस को लेके। तो सबसे पहला इंपोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप के गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, जहां पे बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉय लोग काम करते थे। फिर भी वहां का जो बिजनेस है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा था। यानी जो बिजनेस ने अपने अंदर जो गोल बनाया था कि उसे जो लक्ष्य पूरा करने थे, फिर भी इतने सारे टैलेंटेड एम्प्लॉय रहने के बावजूद भी वो बिजनेस, वो कंपनी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही थी। तब जाके उस कंपनी ने एक मैनेजर को अपॉइंट किया। अब मैनेजमेंट, जैसे ही नया मैनेजर अपॉइंट हुआ तो वो देखा कि क्या हो रहा है, क्यों बिजनेस अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। तो उसने क्या किया, हर एक एम्प्लॉय को, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय के साथ बैठ के जो बिजनेस का जो गोल था, जो कंपनी का जो लक्ष्य था, हर एक एम्प्लॉय के साथ डिस्कस किया और उसके हिसाब से हर एक एम्प्लॉय के काम को एलोकेट किया कि किसको काम, कौन सा काम करना है, किसको क्या करना है, उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज को उस मैनेजर ने एलोकेट किया और साथ में क्या किया, सभी एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश करके, ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तब जाके कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, कंपनी का गोल जो है वो फुलफिल हो पाया। तो ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि मैनेजर ने मैनेजमेंट के मदद से क्या किया, ग्रुप के गोल को अचीव कर पाया। इसको हम लोग समझते हैं। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए नहीं, बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो होता है वो किसी एम्प्लॉय का पर्सनल गोल को पूरा करने में मदद तो करता ही है, साथ में उसका मेन जो फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में मैनेजमेंट क्या करता है, मदद करता है। एक प्रबंध की आवश्यकता केवल प्रबंध के लिए नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। एक मैनेजर का क्या टास्क होता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल देके आपको समझाया, एक मैनेजर का टास्क होता है कि हर एक इंडिविजुअल के कॉमन डायरेक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ क्या करना, लिंक करना। The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. Organization का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए इंडिविजुअल के एफर्ट को उस दिशा में क्या करना, उस दिशा में डायरेक्ट करना।
ठीक है। इसके जैसे एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है एक ग्रुप के गोल को अचीव करने में, तो उसके लिए मैनेजमेंट को रिसोर्स एलोकेशन करने की जरूरत होती है, वो भी एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ये क्या होता है सर? अब देखो, हर एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए क्या काम करना है, बिजनेस के गोल को ध्यान में रख के उसके लिए अलोकेशन किया जाता है, सबका काम उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि हर एक एम्प्लॉय का काम क्या है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जाए। इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन, यानी एम्प्लॉय के काम का बंटवारा। ठीक है। उसके बाद होती है गोल सेटिंग और प्लानिंग। हर एक कंपनी के अंदर हर एक साल क्या किया जाता है, एम्प्लॉय का हर एक एम्प्लॉय को गोल सेट करने के लिए बोला जाता है कि आपका पर्सनल गोल क्या है और कैसे आप अपने पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लिंक कर सकते हो। जैसे कि मैं भी एक कंपनी में काम करता हूं, तो मैं देखता हूं कि हर एक साल क्या करती है कंपनी कि जब नया साल की शुरुआत हो रही होती है तो हर एक एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप अपना पर्सनल गोल, ठीक है, और कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप अपने पर्सनल गोल के साथ लिंक कर पाओगे, वो आपको करना होता है। ठीक है। यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक साल गोल सेटिंग और प्लानिंग होती है। ठीक है। उसके बाद मैनेजर का काम होता है कि हर एक एम्प्लॉय के साथ वो अच्छे से प्रॉपर ढंग से कोऑर्डिनेशन करे। कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बिठाए कि हर एक एम्प्लॉय का काम हो रहा है, हर एक एम्प्लॉय अपने गोल को अच्छे से पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। एक मैनेजर का काम होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। ठीक है। उसके बाद टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना, कंट्रोल देखते रहना कि जो हमने बताया था उसी हिसाब से एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब एग्जांपल है कि कैसे इन सब का यूज करके मैनेजमेंट हेल्प करती है ग्रुप के गोल को अचीव करने में। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंस, जो कि है मैनेजमेंट इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। इफिशियंसी का मतलब होता है कुशलता। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में सुना होगा ये वर्ड, दो वर्ड था, एक तो था इफिशियंसी और दूसरा था इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को सही समय पर पूरा कर लेना। ठीक है। और इफिशियंसी का मतलब होता है कि काम को कम से कम लागत में बिना वेस्टेज के काम को पूरा करना, वो होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी में क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज से समझाने की कोशिश की है कि इफिशियंसी, अगर आपका इफिशियंसी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, आपका स्पीड भी बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आपका अच्छा रिजल्ट हो रहा है और आप कॉस्ट को कम कर रहे हो। ठीक है। इसका मतलब होता है इफिशियंसी। तो मैनेजमेंट के मदद से आप अपने इफिशियंसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है। एक मैनेजर का एम होता है कि वो क्या करे, कॉस्ट को रिड्यूस करे। एक मैनेजर का एम होता है कॉस्ट को रिड्यूस करे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, यानी लागत को कम रखना और उत्पादकता में क्या करना, वृद्धि करना। ये कैसे करेगा, तो मैनेजमेंट की मदद लेके यानी बेटर प्लानिंग करके, बेटर ऑर्गेनाइजिंग करके, डायरेक्टिंग करके, स्टाफिंग करके एंड कंट्रोलिंग करके ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज में क्या करना है, इफिशियंसी को बढ़ाएगा। ठीक है। यानी ये जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस है। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस को यूज करके एक मैनेजर का लक्ष्य होता है कि वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करे, यानी कॉस्ट को कम करे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। तो कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगा मैनेजमेंट का यूज करके, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, एक मैनेजर जो है टाइम मैनेजमेंट का मदद करेगा कि कौन सा काम कब करना है, किससे कराना है। ठीक है। यानी कब करना है ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट, किससे कराना है यानी रिसोर्स एलोकेशन, यानी अपन किस व्यक्ति से हमें कौन सा काम कराना है उसका प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। काम को हम डेलीगेशन करेंगे, ऐसा होगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है तो हम काम को बांट देंगे, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग देंगे, जिसके मदद से क्या होगा, एम्प्लॉय की इफिशियंसी बढ़ेगी, वो कम लागत में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं इतना डिटेल में आपको समझाता हूं तो क्या हर एक लाइन याद करने की जरूरत है? माय आंसर इज बिल्कुल नहीं।
अब देखो, आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपको मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को बताना है, तब तो आपको टॉप जो मैंने 1 से लेके 6 तक बताया आप बता देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि बताओ मैनेजमेंट इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा इफिशियंसी क्या होता है, तब आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते हो। मेरा काम है आपको 100% समझाना। अब हर बात को जैसे मैंने एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप एग्जाम्पल को थोड़ा सोचो कि कैसे इसको यूज करके, कैसे टाइम मैनेजमेंट को यूज करके कॉस्ट हमारा कम हो सकता है और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है, कैसे रिसोर्स का एलोकेशन करके हमारा इफिशियंसी बढ़ सकता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा थिंकिंग करनी होगी। जितना होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि मैनेजमेंट जो होता है इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट को कम करना और क्वालिटी, स्पीड, रिजल्ट को बढ़ाना, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। हर एक मैनेजर का एम होता है कि वो कॉस्ट को कम करे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। वो कैसे बढ़ाएगा? तो मैनेजमेंट के फंक्शंस को यूज करके, यानी बेटर प्लानिंग करेगा, बेटर ऑर्गेनाइजिंग करेगा, बेटर डायरेक्टिंग करेगा, अच्छे स्टाफ की हायरिंग करेगी, फिर उसको प्रॉपर ढंग से कंट्रोल करेगी, तब जाके आपके इफिशियंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके मैंने एग्जांपल दिया कि टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, रिसोर्स का अलोकेशन, यानी जो इंप्लॉय, इतने सारे इंप्लॉय है तो हर एक इंप्लॉय का काम का बंटवारा करना जरूरी है। ऐसा अगर आप रिसोर्स एलोकेशन नहीं करोगे, जरा सोचो इसके बारे में, थोड़ा सोचो कि सर कैसे रिसोर्स एलोकेशन से इफिशियंसी बढ़ जाएगा। अब मान के चलो हमारे अंदर में 5 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, और अगर हम प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन नहीं करते तो हो सकता है किसी इंप्लॉय के ऊपर बर्डन है, वो 18 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास काम भरा हुआ पड़ा है, बहुत सारा काम है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो एफिशिएंसी कम हो रहा है। वो जो 9 आवर काम करने की जरूरत है उसके बदले में उसको 18 घंटा मेहनत करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ दूसरा इंप्लॉय, उसके पास काम ही नहीं है, वो बस मौज ही मौज कर रहा है, ऑफिस में आता है बस घूम फिर के चला जाता है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। तो एज ए मैनेजर आपको देखना पड़ेगा कि हमारे जो इंप्लॉय है किसके पास कम काम है, किसके पास ज्यादा है, तो आपको एलोकेट करना होगा प्रॉपर। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कोई आपका एम्प्लॉय हो जो कि किसी काम में एक्सपर्ट हो, कोई दूसरा एम्प्लॉय किसी दूसरे काम में एक्सपर्ट हो, तो आपको एलोकेट करते समय आपको देखना होगा कि कौन सा एम्प्लॉय मेरा ये काम कर सकता है, ठीक है। अगर कोई मान के चलो कोई ऐसा काम है जहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत है, आप देखते हो कि मेरा एक स्टाफ है जो मैथ में कमजोर है, बाकी दूसरे काम में बहुत अच्छा है, तो आप उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम नहीं दोगे। यानी जो एम्प्लॉय जिस लायक है उसको उस तरह से काम दोगे। इसको बोलते हैं प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब आपको प्रॉपर ढंग से उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आप उसको सपोर्ट करोगे, तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के थर्ड इंपॉर्टेंस को, कि मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, प्रबंध एक परिवर्तनशील वातावरण बनाती है। इसको समझते हैं। अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर भी, आपके बिजनेस के बाहर भी, आप जो कोई भी काम करते हो, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हो, अगर उसको टाइम टू टाइम आप उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं करोगे, आप उसको देखोगे आपका कंपटीटर कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलने की जरूरत है। अगर सेम रहेगा तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा नोकिया का, ठीक है। अब देखो एक जमाने में नोकिया का फोन कितना मतलब पूरे मार्केट को कैप्चर किया हुआ था, और आज आप देखोगे नोकिया कहीं पे नहीं है, क्योंकि नोकिया फेल हो गई अपने बिजनेस को एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलने में। वो उस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट के हिसाब से अपने बिजनेस को एडॉप्ट नहीं कर पाई। अब देखो पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि रेडियो हुआ करता था, आजकल कौन रेडियो को यूज करता है। तो अगर कंपनी जो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती है और उसको लगता है कि हमें नए नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की जरूरत है, तो उसको उस पर काम करना चाहिए। और मैनेजमेंट हेल्प करती है आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में, यानी परिवर्तनशील बनाने में, ठीक है। इसी को हम लोग समझते हैं क्या है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू
फंक्शन इन अ एनवायरनमेंट विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है जो बार बार बदलते रहते हैं। आपको पता है अभी हम लोग जिस इन्वायरमेंट में है वहां पे हर चीज, आज अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो जरूरी नहीं है कि एक साल बाद उस प्रोडक्ट की वही वर्थ रहेगी, हो सकता है उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए। इसीलिए तो आप देख रहे हो कोई आईफोन का एक वर्जन आया तो फिर उसके कुछ दिन बाद दूसरा वर्जन आ जाता है, मोबाइल का दूसरा वर्जन आता है, तो प्रोडक्ट बदलते रहते हैं। और एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको भी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसी पेस में, उसी इन्वायरमेंट में आपको भी बदलना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है पीपुल को टू अडॉप्ट दीज चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट कॉम्पिटिटिव एज। अब आप ऐसा नहीं हो कि आप अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो, बहुत सारे आपके कंपटीटर होंगे, तो आपको कंपटीटर को ध्यान में रखना होगा कि अगर वो कोई नया प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप नोकिया की तरफ फेल हो जाओगे। नया नया कंपनी जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, एप्पल की कंपनी हो गई, ठीक है, रेडमी हो गए, ये सब नए नए प्रोडक्ट लाते गए, बट नोकिया ने नया प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया टाइम पे, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो फेल हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलना है। और मैनेजमेंट उसमें क्या करती है, हेल्प करती है आपको कॉम्पिटिटिव एज में मेंटेन करने में। अब इसके एग्जांपल समझो कि कैसे मैनेजमेंट हेल्प करती है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए। तो देखो मैनेजमेंट हेल्प करती है आपको विजन और स्ट्रेटजी बनाने में। मैनेजमेंट में होता है प्लानिंग, आपका विजन, आपका गोल, आपका स्ट्रेटजी बनाने में मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगी। नए नए आइडिया, इनोवेशन के लिए हर एक मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय को बोलेगा कि तुम आउट ऑफ बॉक्स सोचो, आप हमेशा इनोवेशन के बारे में सोचो कि आप नया क्या कर सकते हो, आप बेहतर क्या कर सकते हो, ठीक है। हर एक मैनेजमेंट को लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो है इन्वायरमेंट बदलते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलना पड़ेगा। और आपके एम्प्लॉय अगर स्किलफुल नहीं रहेंगे, उनके पास अगर प्रॉपर स्किल नहीं होगा, तो फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा। इसीलिए आपको एम्प्लॉय को प्रॉपर ढंग से आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। आपको रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है कि क्या रिस्क है, अगर हम कोई नया बदलाव लाते हैं तो उसके अंदर कितना रिस्क है, क्या हम वो रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो इसके बारे में भी सोचना होगा। फिर आपको एम्प्लॉय के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। अगर मान के चलो कोई एम्प्लॉय के पास नया आइडिया है, बट वो डर के मारे वो अगर मैनेजमेंट को बताएगा नहीं, तो फिर आप अपने बिजनेस के अंदर कैसे उस आइडिया को अडॉप्ट करोगे। इसीलिए आपका बिजनेस के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे कि कोई एक छोटा एम्प्लॉय भी अगर उसके पास कुछ आइडिया है बिजनेस के, कुछ नया इनोवेशन के बारे में वो सोचा है, तो डायरेक्ट वो सीनियर मैनेजमेंट को बता सकता है तो उसके पास ये आइडिया है। तो आपको ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट बिना प्रॉपर मैनेजमेंट का हो ही नहीं सकता है। तो क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। डायनामिक का मतलब बिजनेस के एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बिजनेस को बदलाव लाने की जरूरत होती है। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट का फोर्थ इंपॉर्टेंस, जो कि मैनेजमेंट क्या होता है, हेल्प करती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अब देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट बताया था कि मैनेजमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप का गोल होता है उसको हेल्प करने में मदद करती है, ठीक है। लेकिन साथ में ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करती है। इसको समझते हैं। जैसे कि देखो, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपका गोल है कि हम करियर में कुछ अच्छा बने, कुछ अपने करियर को एक ऊंचाई तक ले जाए। तो आप जिस पर्सन के पास काम कर रहे हो, यानी आपका जो मैनेजर है, उसका क्या वर्क होना चाहिए, वो क्या करेगा आप पे, उसका काम होना चाहिए कि वो आपके पर्सनल जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको करियर में कुछ बड़ा करना है, ठीक है, अब उस पे वो काम करेगा। वो आपको हेल्प करेगा कि आपका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ उसको अलाइन करेगा कि कैसे आप
अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव करोगे ही, साथ में उस ऑब्जेक्टिव के मदद से आप ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। इसीलिए वो टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर ढंग से आपका गोल सेट कराएगा। हर साल जो है आपको बताएगा कि आपका पर्सनल गोल क्या है और फिर उसको अलाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। आपके परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम उस मैनेजर का काम है मॉनिटर करते रहना कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास क्या क्या करियर डेवलपमेंट के ऑप्शन हो सकते हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, साथ में आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहे। ऐसा नहीं कि आप केवल काम पे फोकस कर रहे हैं बट आपका पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मान के चलो एक एम्प्लॉय को 9 आवर काम करने की जरूरत होती है, उसके बाद वो बाकी समय अपने पर्सनल लाइफ में देता है, तो उसको भी बैलेंस रखना एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक देखे कि कैसे एक एम्प्लॉय वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते रहना है। और अगर आपने अच्छा काम किया है तो फिर आपको मोटिवेट करना, आपको रिवार्ड देना, आपको रिकॉग्नाइज करना, आपको प्रमोशन देना, ये एक अच्छे मैनेजर का काम होता है। तो यानी कि मैनेजमेंट हेल्प करता है आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अब जैसे देखो बहुत सारे एम्प्लॉय एक बिजनेस के अंदर काम करते हैं, हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना पर्सनल गोल होगा। किसी का होगा कि हमको सैलरी को इंक्रीज करना है, किसी का होगा हमें प्रमोशन चाहिए, कोई चाहता है कि हमें नॉलेज लेना है, तो सबके अपने अपने पर्सनल गोल होते हैं। बट एक मैनेजर का काम होता है कि वो मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को इस तरह से कि आपके पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ क्या किया जाए, लिंक किया जाए, उसको अलाइन किया जाए। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पे बताया हूं। ए मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल। यानी पर्सनल गोल तो अचीव होता ही है, साथ में वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। यानी अपना भी गोल पूरा होना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी पूरा करना है। ये कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया आपके लिए। क्या सर एग्जाम्पल सारा का सारा याद करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, बस मैं आपको एग्जाम्पल इतना देता हूं कि आप समझ सको। आप किसी चीज, अब देखो एग्जाम में तो आप बस आपने इतना लिख दिया कि मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और फिर 2 लाइन आप अपने मन के हिसाब से या जो भी आपने समझ रखा है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया। लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर आपको एग्जाम्पल सोचोगे, एग्जाम्पल याद रहेगा, तो एग्जाम्पल लिखोगे तो क्या होगा कि वो और बेहतर होगा, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि कैसे मैनेजमेंट हेल्प करती है इंडिविजुअल को अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सबसे पहली बात तो गोल सेटिंग होता है। हर साल आपका गोल सेटिंग होता है, आपका क्या गोल है और कैसे आपका गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन होगा। फिर आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू होती है कि आपने पूरे साल क्या काम किया, ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेंथ थी, आपने कहां-कहां गलतियां की, उसके हिसाब से आपको फीडबैक मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करियर डेवलपमेंट यानी आपको टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। साथ में एक मैनेजर आपको वर्क लाइफ बैलेंस देंगे, यानी ऑफिस का टाइम काम ऑफिस के अंदर, यानी ऑफिस का टाइमिंग जो है उसको पूरा करना, उसके बाद आपका पर्सनल लाइफ है, आपको जो करना है करो, आपको रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड मिलेगा। तो ये सब एग्जांपल है जिसके मदद से मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल के गोल को, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का 5th पॉइंट, कि कैसे मैनेजमेंट हेल्प करती है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। अब देखो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी से ही सब कुछ मिलता है। जो एम्प्लॉई आपके अंदर काम करते हैं वो भी सोसाइटी से आते हैं, जो भी आप रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, मशीन, मैन पावर जो यूज करते हो सब कुछ तो सोसाइटी का ही है, सब तो समाज का ही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होता है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी अपना वो सपोर्ट करे। मैनेजमेंट मस्ट हैव एम टू डेवलप द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के विकास के लिए मैनेजमेंट को काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचे। यानी एग्जांपल बताया हूं मैंने कि कैसे मैनेजमेंट हेल्प करती है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो उसके लिए देखो आपको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड आपको यूज करना होगा प्रोडक्शन के लिए। मतलब ऐसा आप मेथड ना यूज करो जिससे कि बहुत सारे पॉल्यूशन हो, ठीक है, जिससे कि समाज को यानी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे।
चाहिए, आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको प्रोडक्शन का मेथड यूज करना चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो ऐसे सोसाइटी है जो अंडर प्रिविलेज है, अंडर प्रिविलेज का मतलब समझते हो, जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, उनका प्रॉपर ढंग से एजुकेशन नहीं हो पाया, ठीक है, उनको सारे जो बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य हेल्थ होना चाहिए, घर होना चाहिए, ये सब नहीं है, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट में उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो कमजोर तबका है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, साथ में बेसिक एम्यूनिटी दे, जैसे कि कहीं पे स्कूल बना दिया, कहीं पे हॉस्पिटल बना दिया, ये सब अपने समाज को दे। अगर आप इस समाज के मदद से पैसा कमा रहे हो तो आपका भी तो कुछ जिम्मेदारी बनता है ना कि आप सोसाइटी को हेल्प करें उसके डेवलपमेंट में। तो मैनेजमेंट को उसमें सपोर्ट करना चाहिए, मैनेजमेंट को हेल्प करना चाहिए सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट का 6 इंपॉर्टेंट, कैसे मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने में, ठीक है, उसको समझते हैं। अब देखो, मैनेजमेंट बिजनेस एक्सपांशन में हेल्प करती है। अब बिजनेस एक्सपांशन क्या होता है, एक मैनेजमेंट जो होता है वो देखती है कि कौन सा नया, रिसर्च करती है कि कौन सा नया मार्केट है जहां पे बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। अब देखो, जैसे ही बिजनेस एक्सपेंड होगा तो वहां पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नया एम्प्लॉय की जरूरत होगी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, रिसर्च करता है, उस पर फोकस करता है कि कैसे हम बिजनेस को एक्सपेंड करें, वो नया मार्केट की खोज करता है, ठीक है। अब उसके बाद होती है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो, हमने बिजनेस एक्सपेंड करने का सोचा तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा कहां से आएगा, कौन सी मशीन की जरूरत होगी, क्या मटेरियल की जरूरत होगी। अब इस सब के वजह से भी आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होने में मदद मिलेगी। फिर होती है टैलेंट मैनेजमेंट, यानी किस तरह के एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, किस तरह से उसको प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि दूर दूर से टैलेंटेड पर्सन की खोज की जाएगी और टैलेंटेड पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग की जाएगी। तो एक मैनेजमेंट का काम होता है कि टैलेंट को भी मैनेज करे कि कौन सा बंदा को कौन सा काम देना चाहिए। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नए नए, अगर कोई मान के चलो नया बिजनेस शुरू करता है तो मैनेजमेंट उसको हेल्प करती है कि उसको कैसे एक नया बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, पैसा कहां से आएगा, उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है, उसको अलग अलग जगह से सपोर्ट मिलता है, तब जाके एक नए बिजनेस की शुरुआत होती है। तो मैनेजमेंट हमेशा एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, ठीक है। मैनेजमेंट ऑलवेज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इन बहुत सारे तरीके हैं जिसके मदद से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, बिजनेस का एक्सपेंशन करना, रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन करना, टैलेंट की मैनेजमेंट करना और एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट कैसे मदद करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने में। तो फाइनली हमने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को सारे ऑल 1 to 6 हमने कवर कर लिया। तो हमने क्या सीखा कि कैसा मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करती है, यानी मैनेजमेंट हमें सपोर्ट करती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रॉपरली पूरा किया जा सके, ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट इफिशियंसी को बढ़ाता है। इफिशियंसी का मतलब होता है कि कम कॉस्ट में हम अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, यानी हमारा क्या होता है, क्वालिटी भी इंप्रूव होता है, हमारा स्पीड भी इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो मैनेजमेंट हमेशा इफिशियंसी को बढ़ाता है। फिर है मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। अब देखो, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम क्या करते हो, चेंज करते हो, आपको बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे बदलाव एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं, तो आपको भी अपने बिजनेस को बदलने की जरूरत होती है, परिवर्तन करने की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट उसमें हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव को अलाइन करना मैनेजमेंट का काम होता है। फिर मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, यानी मैनेजमेंट करती है कि अच्छे से आपको ऐसा कोई आपका जो मेथड होना चाहिए प्रोडक्शन का, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है।
आप सोसाइटी के डेवलपमेंट में आप सपोर्ट कर रहे हो, इस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करती है। ठीक है, फिर फाइनली मैनेजमेंट हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने में। मैनेजमेंट के वजह से क्या होता है, बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होती है, टैलेंट मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने में मदद करती है। तो बच्चों ये था मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कि प्रबंध के क्या सब महत्व होते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। हमने आज सारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया। ठीक है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा। आपको क्लास करना है और साथ में अपना किताब पढ़ना मत भूलना। जो भी टॉपिक में पढ़ाता हूं उसको बुक में जाके देखना, उसको बुक में पढ़ना, बुक की रीडिंग करना और उसको समझने का प्रयास करना। अपने आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिंक करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, आपका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो चलो मैं आज के क्लास के बेसिस पे मैं आपके लिए क्विज लाया हूं, 2 क्वेश्चन लाया हूं। आपको फटाफट कमेंट्स करके बताने हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।